તો વિધાનસભાની ચૂંટણી એક તરફ નજીક આવી રહી છે અને તેની પહેલા કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે। કોંગ્રેસને વધુ મોટો એક ઝટકો મળ્યો છે। એઆઈસીસીના સેક્રેટરી હિમાંશુ વ્યાસે પોતાનું રાજીનામું આપી દીધું છે। કોંગ્રેસમાંથી તેમણે પોતાનું રાજીનામું આપ્યું। ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના ઇન્ચાર્જ પદ પરથી હિમાંશુ વ્યાસે રાજીનામું આપી દીધું છે। કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપનાર હિમાંશુ વ્યાસ આજે જ ભાજપમાં જોડાશે। का है इस्तीफे के बाद पहली बार किसी से बात कर रहे हैं हिमांशु भाई। पहला सवाल ये है कि जो कांग्रेस में सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पे जो व्यक्ति रहा था अभी तक, अब इस्तीफा दिया आपने, और जो ओवरसीज का सारा जिम्मा भी संभाल रहा था, उसे इस्तीफा देने की नौबत आई क्यों इस चुनाव के वक्त में? मुझे ऐसा लगता है कि संगठन के लिए मैंने काफ़ी काम किया है ये पार्टी के कांग्रेस पार्टी में। मैं गुजरात एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा, इंडियन यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, काफ़ी स्टेटों की जिम्मेदारी संभाली और फाइनली मैं एआईसीसी सेक्रेटरी बन के ओवरसीज़ में करीबन 30 कंट्री में मैंने अपना यूनिट बनाया। लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से रिकग्नाइजेशन नहीं हो रहा है पार्टी के अंदर, कुछ ही लोग दिल्ली के अंदर एक्सेस रखते हैं बड़े लीडरों को मिलने के लिए, हमारा एक्सेस तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन हमारे जैसे जो संगठन में काम की हो। एक्सेस मतलब किसके पास नहीं है? क्या राहुल गांधी तक एक्सेस नहीं है आपका? बिल्कुल, जब भी आप चाहते हो तब मिल नहीं सकते हो, कोई बात करनी है कर नहीं सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर लीडरशिप और संगठन के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कम हो तो मुझे लगता है कि काम करने का। आप ये कह रहे हैं कि इसके पहले भी जो आरोप हेमंता विश्व शर्मा ने लगाए, जो आसाम के सीएम हैं, कि राहुल गांधी मिलने का टाइम नहीं मिलता है, जो आरोप लगाए जितेंद्र प्रसाद और आरपीएन सिंह, जो एक श्रृंखला है, ये सारे आरोप सही हैं? इसका मतलब सारे यंग जनरेशन के लीडरों के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहते थे जो राजीव गांधी के समय में मिलता था। राजीव जी को एनएसयूआई का या यूथ कांग्रेस का लीडर एक्सेस इजीली मिल सकता था, वो समय चला गया मुझे लगता है कि। और हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं। रोकता कौन है हिमांशु भाई? अब आप चूंकि पार्टी छोड़ दी, कौन रोकता है आपको राहुल गांधी से मिलने में? बीच में दीवार कौन है? मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का इस वक्त उल्लेख करना ठीक नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप चुनाव के वक्त पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हिमांशु भाई को अगर समस्या थी तो पहले बताते। एंड गुजरात चुनाव के मौके पर ये हृदय परिवर्तन क्यों, ये सवाल उठेगा, इसका भी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि एक सही समय है कि अपनी जो ताकत का उपयोग और कोई कर सकता है तो उनके साथ जुड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ भी चुनाव के वक्त पर हमारा कोई उपयोग ही नहीं है उनको। ये गुजरात के अंदर भी मैंने देखा है और मेरे जैसे कहीं संगठन के कार्यकर्ता बिल्कुल नाराज है। तो आप तो पूरा ओवरसीज का कांग्रेस का जिम्मा संभालते थे, कांग्रेस के जो बड़े बड़े कार्यक्रम ओवरसीज में होते थे राहुल गांधी के, वो सब भी आप संभालते थे जिम्मा। तो वो जो ओवरसीज में आप राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन करते थे, वहाँ तो आप बोलते थे कि लोकतंत्र के हिमायती और भारत में सबको जोड़ने वाले, वो फिर क्या था? मुझे लगता है कि मैं उनके खिलाफ अभी और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो प्रश्न है वो पार्टी के बारे में है कि अगर जो काम करना चाहते हैं वो लोगों को सही महत्व नहीं मिले और खाली जो लोग चमचागिरी करते हैं उनको महत्व मिल जाए और ऐसे लोगों को ऐसी जगह भी दे जाए, तो चापलूसों को जगह मिल रही है आप ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमांशु भाई अब और सुनो, जो जिंदगी दे के अपना काम करके पार्टी में काम करते हैं वो हमेशा कहते हैं पार्टी ने आपको बहुत दिया, तो पार्टी के सामने हमने हमारी लाइफ भी दी है, हमने हमारे बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा है, पार्टी के लिए काम किया है। ये बताइए तो ये बातें जो वो लोग कहते हैं वो बराबर नहीं। और प्रोफेशनलों को ला के पार्टी चल रही है, जो कार्यकर्ता है ग्रास रूट लेवल का, उनकी यूटिलिटी कम हो गई है। ये बताइए हिमांशु भाई, अभी इस इंटरव्यू देने के बाद उठेंगे यहाँ अहमदाबाद में, इस जहाँ अभी आप हैं पलाचा रास्ते के पास, देखिए मैं लोकेशन शेयर करके बात कर रहा हूँ, यहाँ से उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? कमलम जाएंगे जो बीजेपी का कार्यालय है, वो आपको बताया दिया जाएगा यहाँ से उठने के बाद। अच्छा चलिए, मैं हमारे वहाँ चाय पीजिए। मैं ये पूछता हूँ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बारे में क्या राय है आपकी? नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक दृढ़ नेतृत्व है, हमेशा देश के बारे में सोचते हैं और ऐसे लीडर की वजह से भारत की जो बाहर की विदेशों के अंदर भी जो एक इमेज है वो
बनी है। विदेशों में, चूंकि आप ओवरसीज देख रहे थे, नरेंद्र मोदी का विदेशों में भारत की इमेज बेहतर की उन्होंने, मजबूत देश की इमेज बनाई है नरेंद्र मोदी ने। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो एज ए सेक्रेटरी कांग्रेस की ओवरसीज विंग में सारा कामकाज संभाल रही थी, ये उनकी राय है। बिल्कुल, मैं क्योंकि संभाल रहा हूँ इसलिए मुझे काफी चीजों का पता भी है, लोगों के बीच में जाता हूँ वहाँ। अच्छा, गुजरात में कौन जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज की तारीख में? हिमांशु भाई, आप बहुत ऑब्जर्व करते हैं गुजरात की राजनीति को खासतौर पर। देखो, मेरे हिसाब से जिस तरह से आप पार्टी यहाँ आई है और ज़्यादातर कांग्रेस को डैमेज करने जा रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने में यहाँ गुजरात में तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि हिमांशु भाई यहाँ से उठेंगे तो कमलम बीजेपी के कार्यालय जाएंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या आप खोल के बोलेंगे? नहीं, जो सत्य है वो मुझे, आपने पूछा कि ऑब्जर्व क्या करते हैं, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बस एक बात का मुझे जवाब और दे दीजिए, आपको खींचने की कोशिश क्या आपने भी की थी? देखिए, ये अलंकार होता है हिंदी में, आपको खींचने की कोशिश क्या आपने भी, आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही थी आपको खींचने की? क्या ऐसी मुझे ऐसी खबरें उड़ी, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं। वो लोग भी मेरे साथ बात तो कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई उनके अंदर इंटरेस्ट जगा नहीं है। आपको इंटरेस्ट है बीजेपी में जगह? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय पक्ष होना जरूरी है, जिनका संगठन है बहुत अच्छी तरह से काम करता हो, बिकॉज हमको तो काम करना है। देखो, वी आर इन पब्लिक लाइफ। मैं चुनाव हार भी गया था, लेकिन फिर भी आज भी मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉमन मैन का काम करता हूँ। एक बात आखिर में जवाब दे, आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जमीन आम आदमी पार्टी खाती जा रही है, उठ रहा है, आपने भी ये बात कही, तो ये क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस जानबूझ के अपनी जमीन ऑफर कर रही है? एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफर सामने से कोई नहीं करता है, बट निष्क्रियता के चलते ऑफर कर रही है। बट लोगों का जो संपर्क सूत्र है वो टूटा हुआ है। नेतागिरी के साथ कम्युनिकेशन का इश्यू है, तो प्रदेश लेवल के नेता राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। शुक्रिया। यहाँ 2-2 साल तक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की जगह खाली रही है। तो ये एक बड़ी बात बता रहे हैं हिमांशु व्यास, और एकदम क्लियर हैं कि यहाँ से ये कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, और अगला अध्याय क्या शुरू होने वाला है उसकी भी इन्होंने एक झांकी जो है वो दिखा दी है। जी श्री